तुम अब भी पढ़ाई कर रही हो क्या? मैं तो क्विज की तैयारी कर रही हूँ। क्विज के लिए पढ़ाई की क्या जरूरत? अरे तो बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, तुम पढ़ाई थोड़ी करोगे। क्लास में ही पूरा ध्यान देता हूँ, फिर वो सब मुझे याद रहता है। क्या कहा? तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैं क्लास में ध्यान नहीं देती? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, गलत समझ रही हो। चले जाओ यहाँ से। क्या है? मैंने कुछ खाने के लिए बनाया है। मैंने सोचा पढ़ाई करते करते भूख लग गई होगी। स्ट्रॉबेरी सैंडविच। पर ये मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहा है? थोड़ा सा खाने से नुकसान तो नहीं होगा। टेस्ट कर लूं क्या? क्या बात है, मैं क्विज के लिए और अच्छे से तैयारी करूंगी। रानी, तुम ठीक हो ना? अरे नींद में चलने से चोट लग सकती है। तुम पक्का ठीक तो हो ना? तुम आजकल मुझे हर वक्त खोई खोई सी लगती हो। देखो, तुम इतना ज्यादा स्ट्रेस मत लो। तुम्हें पढ़ाई की वजह से मेरी नींद ही पूरी नहीं हुई। भले ही मैं अभी सेहत पर ध्यान ना दे पाऊँ, पर किसी भी हाल में क्लास में फर्स्ट तो आना ही है। पहले अपनी सेहत पर ध्यान दो, बाद में पढ़ाई पर। कुछ भी हो जाए तुम साइतो को मात नहीं दे सकती हो। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे हरा कर ही रहूंगी। मैं उसे इतने ज्यादा नंबर से हराऊंगी कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचेगा। तुम्हारे पास साइतो को हराने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है। कैसे भी हमारा हाई स्कूल तो 1 साल में खत्म होने वाला है। अगर तुम कॉलेज तक तुम उसका पीछा करने वाली हो? बिल्कुल नहीं, इससे लोगों को लगेगा कि मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ। मैं कुछ खाने के लिए लाया हूँ। तबीयत ठीक नहीं है क्या? मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैंने बस थोड़ा ब्रेक लिया है। तुम्हारा सर तो बहुत गर्म है। हाँ, कितना पसीना आ रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ज्यादा मत सोचो। मुझे बस पढ़ाई करनी है। तुम्हें अभी आराम की जरूरत है। मेरे सपनों को सच करना है। सपने? मैं चाहती हूँ कि मैं डॉक्टर बनूं, ताकि मैं जरूरतमंद लोगों की मदद कर पाऊँ, उन्हें ठीक कर पाऊँ। मैं किसी को लाचार नहीं देख सकती, पर खुश रहे। लेकिन मेरी दादी ने वादा किया है, अगर मैं तुमसे शादी करने के लिए राजी हो जाऊंगी तो वो मुझे पढ़ने देंगी। इसी वजह से इंस्पिरेशन हो। इंस्पिरेशन? तुम्हारा बुखार कम हुआ क्या? मुझे लगता है हमें एम्बुलेंस बुलानी चाहिए। इतना भी कुछ नहीं हुआ है। बुखार के लिए कोई एम्बुलेंस बुलाता है क्या? 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर का टेम्परेचर है। तुम्हें तो ये बात पता होगी ना? अगर मेरी वजह से किसी जरूरतमंद को एम्बुलेंस नहीं मिली तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। कुछ भी मत बोलो यार, टैक्सी भी नहीं मिल रही है। तुम फिक्र मत करो, सो जाओ। बिल्कुल नहीं। ये क्या कर रहे हो तुम? पता नहीं था तुम्हें मेरी कितनी फिक्र है। ऐसा क्यों? चाहे कुछ भी हो जाए, तुम कोशिश करती रहोगी। हाँ, सही कह रहे हो। मुझे हार मानना पसंद नहीं है। मेरी शादी उससे हुई जिससे मैं नफरत करता था, और मुझे लगता है ये शादी एक दिन जरूर कामयाब होगी। चलो उठ जाओ, हाँ, स्कूल जाने में देर हो जाएगी। वैसे भी मैं 1 महीने की छुट्टी लेने वाला हूँ। अगर तुम नहीं उठे तो ये गर्म तवा सीधे तुम्हारे मुंह पर आकर गिरेगा। गलत बात। एक तो मैं तुम्हें उठा रही हूँ और तुम मुझे गलत कह रहे हो। तुम्हें मुझे थैंक यू कहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। ये हुई ना बात। तब से 1 हफ्ता बीत गया है और सब पहले जैसा हो गया है। कल तुम बिना मुंह धोए ऐसे ही स्कूल चले गए थे। बारिश हो रही थी तो मैंने सोचा उसी में धुल जाएगा। तुम जानवर हो क्या? खुद को साफ सुथरा रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आप मुझसे बात करने का ये कौन सा तरीका है? हाँ? तुमने ही कहा था ना मैं तुम्हारी इंस्पिरेशन हूँ। स्टार्ट भी कर लिया है। गुड मॉर्निंग साइतो। क्या बात है, हर बार की तरह इस बार भी तुम क्विज में जीत गए। हाँ, तुम चाहो तो मेरी पूजा कर सकती हो, बुरा नहीं मानूंगा। वैसे तुम थोड़े अजीब हो साइतो। तुम पढ़ाई में स्मार्ट हो लेकिन दूसरी चीजों में तुम्हारी बत्ती गुल हो जाती है। थोड़ी स्टूपिड भी हो तुम। थोड़ा दूर रह के बात करो। क्या हुआ? लगता है तुम ब्लश कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है। मैं लड़कों को अच्छे से जानती हूँ। क्या हुआ? देखो, दूसरी लड़कियों से कम बात करनी चाहिए। तुम पता नहीं क्यों, लेकिन आजकल मुझे मेरी बीवी की हरकतें बहुत क्यूट लगने लगी है।
हो जो बेवकूफ नहीं हूँ जो उसे डेट करोगे। हाँ, मैं हाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। वैसे देखा जाए तो ये दोनों हमेशा ही कपल की तरह लड़ते हैं। और आज तो हमें इसका सबूत भी मिल गया। मैं समझाता हूँ। मैंने कहा था ना बस एक बाइट। खाना मुंह में रख के बात करना अच्छी बात नहीं है। मैंने सारा एक ही बाइट में खा लिया। पाना हर किसी के बस की बात नहीं है भैया। क्या कह रहे? मैंने सबूत को मिटा दिया है। ओह सच में? नहीं, मुझे बस भूख लगी थी। अकाने के साथ सब ठीक चल रहा है ना? ऐसे सीढ़ियों पर कूदना खतरनाक है। मुझे आदत है, और वैसे भी गिर गई तो तुम मुझे संभाल लोगे ना? पहले मैं खुद को बचाऊंगा। कितने बुरे हो तुम। ऐसे तो कोई भी लड़की तुम्हारे पास नहीं आएगी। मुझे चाहिए भी नहीं। तुम जो आज टिफिन में लेकर आए थे वो खाना अकाने ने ही तुम्हारे लिए बनाया था ना? आज उसने मुझे कॉपी किया हो। सच कह रहे हो? हाँ सच में। तुम उसके बॉयफ्रेंड नहीं हो? बिल्कुल भी नहीं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। माफ करना, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए। मैं सबसे कह दूंगी कि कोई गलतफहमी हो गई थी। बाय बाय। कोई है क्या? कर दिया क्या? चेहरा नहीं दिख रहा, पर वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। वहाँ पर तो कुछ नहीं है। ठीक से देखो, वहाँ है। हो जाओ चुपचाप। गुड नाइट। तुम सो रहे हो? फिक्र मत करो, तुम अकेली नहीं हो। मैं हूँ, ये पूरी सृष्टि है तुम्हारे साथ। अपनी बकवास बंद करो। सो जाओ। मैं तो नहीं सोऊंगी और तुम्हें भी नहीं सोने दूंगी। उस वक्त तो कुछ नहीं किया जा सकता। जाकर चेक तो करने दो क्या है वहाँ। नहीं, प्लीज मत जाओ। घुस गया तो? आजकल के भूत ज्यादा ही हाईटेक नहीं हो गए हैं। मैं तो बस तुम्हें भूतों से बचाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं ठीक हूँ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ये मेरा भी कमरा है, समझे तुम? कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़कर? वॉशरूम जा रहा हूँ, तुम यहीं पर रुको। पागल हो क्या? अरे निशान मत करो मुझे। लाइफ कुछ अजीब ही चल रही है। बीवी की शिकायत कर रहे हैं। शिकायत नहीं कर रहा हूँ। और ये बताओ तुम्हें कैसे पता मैं उसी की बात कर रहा हूँ? आप जब भी अकाने से परेशान हो जाते हो तब मेरी ओर खींचे चले आते हो। ये तुम क्या बोले जा रही हो? ये सब गलत है। उसमें गलत क्या है? इसीलिए आपको मेरे साथ बातें करना अच्छा लगता है और मुझे आपके साथ बातें करना। हमेशा आपका साथ दूंगी। मैं आपके लिए हमेशा खड़ी रहूंगी और किसी भी हाल में आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। पहले नीचे उतरो, यहाँ खड़े रहना खतरनाक है। वैसे बताइए अकाने को क्या हुआ? हमारे घर में एक भूत है। उसे ऐसा लगता है जैसे घर में उसके आसपास कुछ है जो भटक रहा है। शायद आपके घर में भूत हो भी सकता है। ये क्या कह रही हो? मैं खुद आकर जानने की कोशिश करूंगी कि काने तुमने और भैया ने शादी कर ली है ना? मुझसे कुछ भी नहीं छुपता है। तुम दोनों साथ में रहते हो, ये बात भी मुझे। चलो वक्त निकले। मुझे भी बाहर जाने का मन कर रहा। मैंने कहा था ना इस बारे में किसी को नहीं पता चलना चाहिए। तो उसे कुछ भी नहीं बताया, उसने सब कुछ खुद ही पता लगा लिया। पंच लाइन थी जो मुझे याद नहीं आ रही। उसका भी इस बात से क्या लेना देना? ये हमारी जान दांव पर लगी है। साइतो भैया की जान या शो वाली पंच लाइन, दोनों में से जरूरी क्या है? कंपेयर कर रही हो? साइतो भैया सच कह रहे हैं। मैंने खुद से ही आप दोनों की शादी के बारे में पता कर लिया था। कोई बात नहीं, मुझे भैया ने बताया कि तुम्हें लगता है कि इस घर में भूत है। हाँ, लेकिन तुम्हारे भैया को तो मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं है। जानती हूँ, तुम्हारे घर में भूत प्रेत का बसेरा है। मैंने कहा था ना। तुम्हें श्राप लग सकता है अगर उन्हें घर से बाहर नहीं निकाला तो। अकाने के ग्रेड्स हर सब्जेक्ट में 50 पॉइंट से गिर जाएंगे। इतना बड़ा श्राप, इसका कोई तो हल निकालो शीसे। उसके लिए पहले मुझे तुम्हारे घर चलना होगा। तुम्हें शीशे पर भरोसा रखना होगा। अरे नहीं, आखिर क्या बात है शीसे? यहाँ तो शापित आत्माओं का मेला लगा है। ये घर बहुत जल्दी धरती के नीचे समा जाएगा। धरती के नीचे? क्या सच में बहुत देर हो गई है? मैं इनकी शापित जड़ की जांच कर सकती हूँ। उसके बाद मैं उसे जड़ से उखाड़ फेंकूंगी। Thank you so much, शीसे। यहाँ क्या है? ये मेरा स्टडी रूम है।
वैसे तो मैं यहाँ पढ़ाई नहीं करता, तो इसे लाइब्रेरी कह सकती हो। मतलब आप यहाँ अकेले में नोटी बुक्स पढ़ते हैं? चुप हो जाओ। मुझे अच्छी तरह पता है आप अपनी लाइब्रेरी में बैठकर नोटी बुक्स के पिक्चर्स देखते हैं, है ना? और मेरी आवाज सुनते ही वो घबराकर छिपाने की कोशिश करते हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम घर में ऐसी किताबें पढ़ते हो। अरे ऐसी वैसी नहीं, मैं नॉर्मल किताबें पढ़ता हूँ। मुझे भैया का रूम चेक करना ही होगा। रुक जाओ, ऐसा कुछ मत करो। ऐसी सारी किताबें ढूंढकर फेंक दूंगी। और हम तो भूत भगाने वाले थे ना। ओह, जब मैं सो रही थी तब अचानक मैंने वहाँ पर एक साया देखा। उसकी हाइट ज्यादा नहीं थी, बच्चे जैसा था। मेरी चिल्लाने की आवाज से वो भाग गया। पता नहीं अब कहाँ पर होगा। अच्छा समझ गई। तो क्या लगता है, बताओ शीशे। उसे थोड़ा सा सोचने के लिए वक्त दो। ये अपने दिमाग को डबल स्पीड में दौड़ा रही है और सब कुछ समझने की कोशिश कर रही है। मुझे यकीन है शीशे सच का पता लगा लेगी। सही कहा तुमने, शीशे पता कर लेगी। मैंने जान लिया है कि ये भूत प्रेत कौन है। क्या सच में? कोई बिल्ली है या फिर चूहा? वो भूत प्रेत और कोई नहीं बल्कि शीशे थे। हाँ? क्या कह रही हो? ये कैसे हो सकता है? तुम गारी दी है। वो सब सुन के तो यही पता चलता है कि भूत और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ, क्योंकि थोड़े दिन पहले मैंने तुम्हारे घर के काफी चक्कर काटे। तो तुमने अब तक ये बात बताई क्यों नहीं? वो तुम ही थी शीशे। अब कोई फिक्र की बात नहीं। ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मैंने थोड़े दिन पहले ही दादू से घर की चाबी ली थी। दादू कब सुधरेंगे? मैं आप लोगों को बिना बताए अंदर आई क्योंकि मैं आप दोनों के प्यार भरे लम्हों में आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जब मैंने ये सब बता दिया है तो मुझे गिफ्ट के तौर पर खाना खिला दो। चोर और पुलिस दोनों बनकर थक गई होगी ना? मैंने अकाने के हाथ का बना हुआ खाना खाया है, मुझे बहुत पसंद आया। पसंद आया तुम्हें? हाँ, खाना बहुत ज्यादा टेस्टी था। अकाने दुनिया की सबसे बेस्ट कुक है। हाँ, तुमने सही कहा। कम से कम तुम्हें तो मेरी कद्र है। मैं तो कहती हूँ इस पूरी दुनिया में, इस पूरी गैलेक्सी में मेरे जैसा खाना कोई बना ही नहीं सकता। मुझे तुम्हारे हाथ का बना खाना खिला दो, मैं बहुत ज्यादा भूखी हूँ। जैसा तुम कहो शीशे, अभी तुम्हारे लिए स्पेशल मेन्यू लाती हूँ। बहुत टेस्टी है, ऐसा लग रहा है जन्नत में हूँ। कुछ और खाना हो तो बता देना, शर्माना मत, ठीक है? इससे तुम्हारे चेहरे पर खाना लगा है। सुनो, अरे नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं। क्या मुझे ही ऐसा फील हो रहा है या ये दोनों सच में क्लोज हैं? हाँ, क्या बात है भैया। ये लो, अब तुम्हारी बारी। अब तुम्हें अकेले खेलना आ गया है। हाँ, लेकिन जब आप मेरा हाथ पकड़कर मुझे सिखाते हो तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। मुझे पता है कुछ भी नहीं के पीछे कुछ तो जरूर है। तुम बहुत गुस्से में हो। आया है, तुम्हारी शक्ल पे लिखा है तुम मुझे मारना चाहती हो। आप ये तो मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहे हो? मत कर रहे, तुम्हारे दांत तोड़ दूं। वो गेम खेल रही है। मैंने उसके लिए दूसरा रूम रेडी कर दिया है, वो वहाँ सो जाएगी। अब हम दोनों अकेले में बात कर पाएंगे। तुमसे बहुत सारी शिकायतें हैं और ये सब शीशे के सामने नहीं कह सकती थी। सबसे पहले वो कैट गेम। अच्छा होता अगर तुम बता देते कि वो गेम हमारे लिए लाए हो। तुम पढ़ाई में बहुत बिजी थी इसलिए तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। इसमें परेशानी कैसी? गेम खेलकर तो अच्छा ही लगता है। और काश वो गेम सबसे पहले मैंने खेला होता। हाँ, ताकि तुम मुझसे पहले खेलकर मुझे बाद में हरा सको। ऐसा कभी नहीं होगा। अरे नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। मुझे शीशे से पहले खेलना था। आखिर मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ? मुझे क्यों पहले खेलना था? ये सब मुझे कैसे पता हो सकता है? पता होना चाहिए था। तुम तो मुझसे परफेक्ट हो ना। तुम कहना क्या चाहती हो? मेरे कहने का मतलब ये है कि इतना दिमाग होने का क्या फायदा? तो तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? कि बत्ती जब जल्दी चाहिए जल्दी नहीं। पागल हो गई हो क्या? अब कितना अच्छा लग रहा है। जब तक तुम्हें जली कटीना सुना दो मुझे सुकून ही नहीं मिलता। मुझे चैन की नींद आएगी। तुम्हारी शिकायतें खत्म हुई या नहीं? हाँ, एक और बात। हाँ, बोलो बोलो। दरअसल मुझे तुमसे शीशे के बारे में बात करनी थी। सॉरी, मैंने पूछे बिना उसे यहाँ रुकने के लिए कह दिया। वो कोई बात नहीं, वो सच में बहुत अच्छी है। मुझे लगता है कि तुम शीशे को कुछ ज्यादा ही दुलारते हो। अरे पर मैं ध्यान नहीं दूंगा तो वो लापरवाह होकर अपने बारे में कभी नहीं सोचेगी। तुम्हें लगता है मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? क्या कहा? गलत? ऐसा लगता तो नहीं। कुछ गलत नहीं है पर। जाओ, मुझे सोना है। शीशे तुम यहाँ कब आई? मैं ह्यूमन सिविलाइजेशन के पहले से आई हूँ। कुछ ज्यादा नहीं फेंक रही? हम हमेशा साथ सोते हैं। हमेशा? नहीं, हमेशा नहीं। ही मैं भैया के घर जाती हूँ। शीशे को जब रात में नींद नहीं आती है सिर्फ तब। मुझे भैया के साथ और आसपास रहना बहुत अच्छा लगता है। उनके बिना मुझे अकेला लगता है। तुम्हारा भैया पर अकेले हक जताना गलत है। इसमें
गलत क्या है? हमारी शादी जबरदस्ती हुई है। सच में? हाँ सच में, हमारे दादी और दादू ने हमारी शादी जबरदस्ती करवा दी, इसलिए। तो इसीलिए तुम साइतो भैया के साथ एक ही बेड पर अकेले सोना चाहती हो ना? मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं जमीन पर सो जाऊंगी ताकि तुम दोनों रोमांस कर पाओ। हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ है और ना कभी होने वाला है। तुम हमारे साथ तुम्हें यहाँ जलन होती है ना? क्या? किससे? मुझसे और किससे? तुम्हें जलन हुई क्योंकि भैया मुझे दुलारते हैं। हाँ? नहीं, तुम गलत सोच रही हो। क्या तुम ब्लश कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं है। भैया थोड़े बेवकूफ हैं। जब तक कहोगी नहीं तब तक समझेंगे नहीं। लेकिन मैं क्या कहूँ उससे? अब मुझे कोई फिक्र नहीं है। मुझे भैया की चिंता थी क्योंकि The next video. Until then, keep watching anime.